नमस्कार, आयुन भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताना अधिकारी। एक तरफ जहां देश में पीओके को लेकर बात चल रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसको वापस लाना होगा, तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी के अंदर दृढ़ निश्चय है, संकल्प व्यक्ति हैं और दूर की सोचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पास अगर आज शक्ति होती तो पीओके भारत का हिस्सा होता। चलिए इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। बड़ा बयान है, क्या मायने हैं और क्यों ये बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। श्रेयस, इतना बड़ा बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, जहां पूरे देश में पीओके के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वहां कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दावा करना किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बहुत शानदार बयान है, बहुत ही हिम्मत वाला बयान है। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी के हवाले से जो इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय तक शासनकाल में रही। उस समय क्या हो गया था? चलिए अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी जो है वो इतने लंबे समय से राजनीति में एक्टिव नहीं है। राहुल गांधी तो पिछले एक दशक से या उससे थोड़े ज़्यादा समय से एक्टिव होंगे। तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था, चलिए फर्स्ट टर्म नहीं, सेकेंड टर्म में सही, राहुल गांधी तो बहुत पूरी तरीके से एक्टिव थे। राहुल गांधी का ओहदा तो इतना बड़ा था उनकी पार्टी के अंदर कि संसद के पटल पर जो बिल पास हो गया था, राहुल गांधी ने उनको मीडिया के सामने फाड़ दिया था। राहुल गांधी तो इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो फिर 10 साल के अंदर, और इन्हीं 10 साल के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 26/11 का हमला हुआ था 2008 के अंदर। उस समय राहुल गांधी ने क्यों उस तरीके का हमला ना करके पाकिस्तान के ऊपर पीओके को अपने चंगुल में ले लिया? उस समय तो फिर तो तीसरा टर्म छोड़िए, चौथा पांचवा टर्म भी बनने से कोई नहीं रोक सकता था कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो गई ही इस बूते पर कि ना तो सीमा पर कोई सुरक्षा है, ना तो महंगाई पर कोई कंट्रोल है, ना तो बेरोजगारी पर कोई कंट्रोल है। इसी बूते पर तो गई। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि भैया पीएम मोदी का रोड शो ना हो करके, पीएम मोदी की रैली ना हो करके रोड शो होना चाहिए था सेना का। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इस देश को पाकिस्तान से इंस्पायर्ड लिया हुआ देश बनाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान राहुल गांधी की प्रेरणा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं, और सवाल सोशल मीडिया पर भी इसलिए उठेंगे क्योंकि आप देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर नेताओं से ज़्यादा रैली तो सेना के अध्यक्ष करते हैं। वहाँ के जो सुप्रीम कमांडर्स होते हैं वो रोड शोज़ करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। पाकिस्तान में तो यही होता है ना, हमने तो यही देखा है टीवियों पर। अभी भी जब दोनों देश के बीच जो है वो झड़प चल रही थी, तो देश को मोटिवेट करने का काम कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है, नेताओं से ज़्यादा तो वो सेना कर रही थी। कश्मीर जो है वो भारत की, वो पाकिस्तान की नस है, ये किसने बयान दिया था? सेना के अध्यक्ष ही तो दे रहे हैं, जो मुल्ला मुनीर जिनको कहा जाता है। तो क्या राहुल गांधी इस देश को पाकिस्तान से इंस्पायर्ड बताना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान की तरफ ही इस देश को लेकर के जाना चाहते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने जिक्र किया 2008 का, 2008 को इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाता है। मतलब अगर पहलगाम हमला, मुझे लगता है, मुझे नहीं याद आता है कि 2008 के बाद कोई ऐसा हमला हुआ है पहलगाम और 2008 के बीच में जो सीधा जनता पर इतनी बुरी तरीके से आघात हो। सेना के ऊपर हुआ था, बहुत दुखद आतंकवादी हमला हुआ था सेना के ऊपर, ये अलग चीज़ है, लेकिन जनता के ऊपर तो पहलगाम हुआ। 2008 में ही जब देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसको बच्चा बच्चा अभी भी याद करता है, उसके बारे में स्कूल्स में बताया भी जाता है, तो उस समय राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने क्यों कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया? क्योंकि सबको पता था ये बात भी कि मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो तो रिमोट से चल रही थी उस समय पे। मैडम सोनिया गांधी जो कहती थी वही होता था। तो क्यों सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि हमारी सेना पीओके को ऑक्यूपाई कर लेती? उस समय कहाँ गया था ये जोश? उस समय कहाँ गई थी ये हिम्मत? बड़े सवाल तो उठेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि उस समय सेना के अंदर शौर्य नहीं था, ऐसा थोड़ी है कि उस समय भारतीय सेना उतनी प्रबल नहीं थी। उस समय भी भारतीय सेना उतनी ही मजबूत थी, आज उससे और ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा मजबूत है, समय के साथ आने वाले समय में और मजबूत होगी। लेकिन उस समय भी तो इतनी शक्तिशाली थी, पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी, आज भी है, तब भी थी। तो क्यों नहीं ले लिया गया? इंदिरा गांधी के वक्त में भी बहुत शानदार मौका था, कारगिल के युद्ध में ले लेते, उस समय भी नहीं लिया गया। तो ये सारे सवाल जो हैं वो उठेंगे ही उठेंगे। और इस तरीके का जो बयान है ये बेहद हवा हवाई है। इस तरीके का जो बयान है ये केवल राजनीतिक है। इस तरीके का बयान सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है, और जनता अब इस चीज़ों से गुमराह नहीं होती है।
दरअसल लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया था, क्या पहले से ही जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी। इसके साथ ही राफेल कितने गए, ये एक बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े सांसद की तरफ से ये बयान आना कि राहुल गांधी अगर इस वक्त होते, उनके पास शक्तियाँ होती, तो पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होता, जब पूरा देश पीओके वापस लाने की मांग कर रहा है। राजकुमार जी, कितना बड़ा बयान है, जिस तरीके से अभी पीओके को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके का बयान आना, क्या कारण है? देखिए, ये इसको अब एक राजनीतिक एंगल से देखिए। दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या स्थिति हुई, ये सबको मालूम है। और इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है बीजेपी के नेतृत्व में। चुनावी राज बिहार में इसको बहुत ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है, घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वो घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात चल रही है। तो अब क्या है कि इस मोर्चे पे विपक्षी पार्टियां एकदम पिछड़ी नज़र आ रही हैं। इसको अच्छे तरीके से बीजेपी भुनाने में लग गई है और बीजेपी हर चीज़ को अपने पाले में कैसे करना है वो जानती है। मतलब विपक्ष के बयान को भी अपने पाले में कैसे करना है ये जानती है। तो इस वक्त क्या है कि कांग्रेस को लग रहा है कि भाई उसके पास मुद्दा ही नहीं है सरकार को घेरने का। जो सवाल उठा रहे हैं ये लोग, राफेल वाला गायब होने वाला, वो भी उनके खिलाफ जा रहा है। तो क्योंकि उनको पूछना चाहिए दुश्मन के कितने आपने नुकसान पहुंचाए, दुश्मन को कितना, तो वो चीज़ें इस बार तो सामने है। इस बार वो बालाकोट और उरी वाला मामला है नहीं, इस बार सारी चीज़ें, फ़ोटो वीडियोस भी सार्वजनिक कर दी गई है। तो ये मुद्दा अब जो है फेल हो गया है कि आपने क्या किया। तो अब जो ये सवाल उठा रहे हैं कि राफेल हमारे कितने नुकसान हुए, तो ये मुद्दा उनको बैकफुट पर धकेलने वाला है। दरअसल ये सवाल जो राहुल गांधी होते तो पीओके भारत में मिल गया होता, या जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन पीओके हमारा होगा, ये बयान दिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। तो इसी बयान को प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया है कि बिल्कुल अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारा होता। लेकिन ये बयान देने वाले भी जानते हैं कि ये तो कुछ इस तरह का बयान हुआ जैसे कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले जैसे पाकिस्तान रात दिन में कम से कम वहाँ के नेता 2 4 5 बार न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है जैसे बोलते थे, जैसे वो सब्जी भाजी की तरह उसको यूज़ करते थे बोलने में, अपने तकिया कलाम में भी कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये उसी तरह की बात हुई कि राहुल गांधी होते तो पीओके हमारा हो जाता। अब इस मुद्दे पे तो उनको घेरने का बहुत सारे मौके हैं, क्योंकि ये 2004 से 2014 के बीच में कई सारे ऐसे मौके आए, इससे बड़े बड़े कई आतंकी हमले। हालांकि छोटा बड़ा क्या, एक भी आदमी अगर आतंकी हमले में मरता है तो वो बुरी बात है, लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर, बनारस, हैदराबाद, पुणे, मुंबई रेल ब्लास्ट, मुंबई वो ताज होटल आतंकी हमला, बहुत सारी लंबा इतिहास है आतंकी हमलों का। तो उस समय भारत सरकार क्या करती थी, डॉजियर भेजती थी, उसके बाद वहाँ से आता था कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे यहाँ जांच के लिए कि वाकई हमारे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आपके यहाँ हमला किया है या नहीं किया है। और उसके बाद क्या होता था कि आलोचना होती थी कि भाई हम घोर निंदा करते हैं आतंकी हमले की। तो इस तरह के बयान देना कि पीओके हम ले लेंगे, वो तो जब 47 से लेके अब 1999 तक अनेकों मौके आए जब आप पीओके हासिल कर सकते थे। लेकिन अब ये इतना सिंपल आसान नहीं है, जैसे जिस तरह से पाकिस्तान कहता हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे तो हम पीओके ले लेंगे, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पे बहुत व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी। न सिर्फ आपको अपनी शक्ति मजबूत करनी होगी, बल्कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस लेवल पे ले आना होगा। आपकी आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति भी उस स्तर की होनी चाहिए कि अगर संघर्ष होता है इसको लेके पाकिस्तान के साथ तो आप पर उसका असर ना पड़े। दूसरी बात, दुनिया आपके खिलाफ न जाए, ये माहौल बनाना सबसे ज़रूरी होगा। और तो ये चीज़ें अब कहना राहुल गांधी के बारे में, हालांकि उनकी नेता को लेके अक्सर कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं हैं। और ये बात उन्होंने अपने तकरीबन हर दूसरे बयान में वो साबित करते हैं, हर दूसरी रैली में वो साबित करते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल समझ उनकी कितनी है। और देश चलाने की बात तो खैर बहुत बड़ी बात है। हालांकि लोकतंत्र है, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं
और कांग्रेस के भी बहुत बड़े फॉलोअर है, बहुत बड़ी जमात है। लेकिन ये कहने वाले, सुनने वाले और जानने वाले और दर्शक भी सब समझते हैं कि इनकी बात को कितना गंभीरता से लिया जा सकता है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पीओके ले लिया जाएगा। तो इस तरह की बातें आप कहने में अच्छी लगती हैं, ठीक है, समर्थक खुश होंगे, नेता पार्टी के कार्यकर्ता खुश होंगे। लेकिन अभी जो मोदी जी का रुख है और बाकी इसके पहले जो सरकारों का रुख रहा है विदेश नीति को लेके या फिर पाकिस्तान को लेके, उसमें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क अंतर नज़र आता है। जिस तरह की आक्रामक नीति मोदी सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इससे पहले शायद कभी नहीं रही। तो ये ऐसे में ये कहना तो ये ठीक है, बचकानी लगती है बातें, लेकिन कहें उन लोगों को, चूँकि अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये चीज़ें समझानी है, तो समर्थक तो अपना वो होता है, वो समझता है, खुश होता है। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक तरफ ये सिर्फ यही अपना क्रेडिट ले जा रहे हैं कि सब कुछ सरकार ने किया, तो बीजेपी इसका क्रेडिट ले जाएगी कि भाई हमने तो बुरी तरीके से पटखनी दे दी। तो कांग्रेस के पास उसके जवाब में ये बताने के लिए नहीं है कि हम क्या करें। तो यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अगर होते तो पीओके हमारा होता, और जिस दिन होंगे उस दिन होगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और उसके बाद जो है पहला काम वही करेंगे कि पीओके ले आएंगे। बिल्कुल। अब ये दावा जो है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया तो उधर बीजेपी भी चुप नहीं रही, और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने भी जो है इंदिरा गांधी के दौर का समय जो है वो जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा दिया कि हमें भी याद है कि इंदिरा गांधी के समय में किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह दी गई थी, पीएमओ में किस तरीके से आतंकवादियों को बुलाया जाता था, और इंदिरा गांधी किस तरीके से आतंकवादियों के मरने पर रोया करती थी। दिलीप जी, ये जो बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ये जो बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है, क्या मायने हैं और क्यों ये चीज़ जो है वो इंदिरा गांधी के समय का दौर जो है वो याद किया गया है? देखिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये कोई नया नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, और कांग्रेस के भी हर नेता जो है इस तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं। और जब भी देश विरोधी कभी भी कोई बात होती है तो कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे आगे रहती है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने हर मौके पे उनका जवाब दिया है। बीजेपी सत्ता में आई है 2014 में, मोदी जी आए हैं, इनके पहले शासन उन्होंने ही किया देश पे सबसे ज़्यादा, और पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ा है। उनके पास तो पूरा मौका था, क्यों नहीं लिए पीओके उन्होंने? नेहरू ने क्यों नहीं लिया, इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं लिया? मौका तो पूरा था। उसके बाद से आपको पता ही है कि 14 में जब हमला हुआ तो क्या हाल हुआ देश में। कोई मतलब कोई एक वो करने वाला नहीं था कि हाँ हम क्या करेंगे, पाकिस्तान पे कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, किस तरह से, मतलब किसी प्रकार का कोई नहीं है। पूरा आपको पता है कि देश में पूरा गुस्से का माहौल था। लेकिन मोदी जी का जिगरा इससे समझ लीजिए कि वहाँ पहलगाम इंसिडेंट हुआ आप कीजिए, पहलगाम इंसिडेंट हुआ और उसके बाद से मोदी जी चुप रहे, बिहार में गए और वहाँ से सीधा कहा कि हम बदला लेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे और चुप नहीं बैठेंगे, और वो करके दिखाया उन्होंने। तो इससे साफ आप इसी से तय कर लीजिए। और अमित शाह जी का मिशन है पीओके, ये कोई आम बात नहीं है। जो आदमी संसद में कह रहा है कि पीओके हम लेंगे और किसी भी उसके लिए जान देना पड़े, जो गृह मंत्री है, आपको पता है कि सरकार में गृह मंत्री का कितना बड़ा ओहदा होता है, और वो कह रहा है संसद भवन में, कहीं इधर उधर नहीं बोल रहा है, कहीं रैली में नहीं बोल रहा है कि हाँ आप उसको कहेंगे कि अरे ये तो वोट के लिए बोल रहे हैं ऐसे करके। संसद भवन में ऑन द फ्लोर बोल रहा है वो आदमी कि हम पीओके लेंगे, मरते दम तक लेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े। तो ये पीओके का ये कांग्रेस का जो है केवल ये ऑपरेशन सिंदूर पे घिर गए हैं पूरी तरीके से। इनको ये लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसी को देखते हुए इस तरीके के उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि भाई पीएम मोदी जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रचार प्रसारित इसको कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी कई जो है इस तरीके की जो है आतंकवादियों को मारा गया, ऐसी ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पहले कभी भी इस तरीके का प्रचार नहीं हुआ है। लेकिन तनीषा, लगातार ये जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, चाहे वो तिरंगा यात्रा को लेकर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, ना सिर्फ कांग्रेस, पूरा विपक्ष उठा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, क्या मायने हैं और क्या कहते हैं कि पूरे जो देश भर में ये माहौल बनाया जा रहा है,
इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो प्रमोद तिवारी ने जो बयान दिया है कि जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो पीओके सबसे पहले वापस लाएंगे, उसके बाद उस बयान का जवाब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दे दिया। उन्होंने बोल दिया है कि ये वो पार्टी है जो आतंकियों के मरने पर रोती है, तो ये क्या करेंगे। उन्होंने इसी के साथ बाकी सारे काम भी गिराए कि जब जब कुछ देश में अच्छा होता है तब तब कांग्रेस को पता नहीं क्या होता है, कांग्रेस आके बीच में टिप्पणी करती है। उन्होंने सीज फायर वाली बात भी याद दिलाई। जब ऐलान हुआ था तब बोला गया था कि ऐलान क्यों हुआ है, पीओके को वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका। उससे पहले जब तहव्वुर राणा को वापस लाया गया था तब कांग्रेस ने बोला था कि ये काम हमने किया है, बस बीजेपी वापस लाई थी। तो उस टाइम क्यों नहीं आया वो सब कुछ, जब राहुल गांधी, जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तब क्यों नहीं ये सब कुछ हुआ। अब हो रहा है तो उनको लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए वो अब आरोप लगा रही है बार बार, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला है और वो जानते हैं कि आरोप लगाना बहुत ईजी है। लेकिन तब अगर वो पीओके इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ उसके लिए अभी भी मोदी सरकार करेगी और वो हो सकता है। लेकिन संबित पात्रा ने उनका क्लियर जवाब दे दिया है कि आतंकियों के मरने पर जो रोते हैं वो कैसे पीओके को वापस लाएंगे। और जहां देश के सटीक मुद्दे होते हैं, जहां कांग्रेस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, जब लोगों के साथ अत्याचार होता है, जब या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, वहाँ पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहाँ पर फिजूलियत की बात करनी होती है वहाँ पर अपने पक्ष रखते हैं। इस वक्त पीओके को लेकर पूरे देश में चर्चा है। मांग लोग ये कर रहे हैं कि जो भारत का हिस्सा है पीओके, वो भारत को मिलना चाहिए। लगातार जो है मोदी ने भी, पीएम मोदी ने भी, अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है कि पीओके को वापस पाकिस्तान को देना पड़ेगा क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान देना, इतना बड़ा दावा करना, इसके पीछे की क्या वजह है और इसके ये कितना काम करता है, ये दाव कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है उसके रुख में आता है या फिर उस पर घिरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो ये बयान है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।